जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं शॉर्ट कुर्ती बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने 1.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो 60 इंच वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुलाई में बाजू कैसे लगाते हैं। और ये कुर्ती नीचे से राउंड होगा, तो राउंड में हम जब सिलाई करते हैं तो बहुत सारी दिक्कत होती है। किस तरह से सिलाई करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो टिप्स भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। पहले हम कपड़े को ऐसे 2 फोल्ड करके फिर और एक फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये हमारा कपड़ा हो गया 4 फोल्ड में। कपड़े को अच्छे से सेट कर लेने के बाद अब हम कुर्ती का लेंथ लेंगे। कुर्ती का जो लेंथ है वो है 30 इंच। तो 30 में से हमें 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर कंधी में भी दबेगा, तो इसलिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है। लेंथ जितना है उनमें से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। पहले हम ऊपर की साइड में एक निशान लगा लेंगे। फिर आप जितना लेंथ लेना चाहो उस हिसाब से आपको लेंथ पे निशान लगाने होगा। और नीचे आप जितना मार्जिन रखना चाहोगे, मैं नीचे 1 इंच मार्जिन रखूँगी, क्योंकि ये सिलाई वाला होगा। यहाँ पर मैंने कपड़ा 4 फोल्ड कर लेने के बाद हिप साइज़ के हिसाब से मैंने कपड़ा चेक कर लिया। कपड़ा एकदम बराबर है, इनका साइज़ के हिसाब से कपड़ा आ जाएगा। अब जहाँ से हमने निशान लगाए थे उसके नीचे से आर्म होल का निशान लगाऊंगी। इनका जो शोल्डर है 17 इंच, 17 का आधा। फिर कमर के लिए हम 15.5 पे और हिप के लिए 22 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत हेवी साइज़ है, इसीलिए हिप में 22 इंच पे ले रही हूँ। अब ये सारे लाइनों को हम सीधा करेंगे। इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। इनका शोल्डर है 17 इंच, तो 8.5 प्लस थोड़ा सा मार्जिन लेंगे, क्योंकि इसमें बाजू भी अटैच होगा। और नीचे हम 8.5 इंच पे लगाएंगे आर्म होल की शेप देने के लिए। और हाफ इंच अंदर और एक निशान लगाएंगे फ्रंट आर्म होल के लिए। इनका जो चेस्ट है 46 इंच है, इसमें हम 3 इंच प्लस करके चेस्ट का निशान लगाएंगे। कमर में भी एक कमर है इनका 47, तो 47 में मैं 1 इंच प्लस करूँगी, तो 48 पे निशान लगाऊंगी। हिप है इनका 47, तो हिप इनका ए लाइन में चाहिए, तो जितना पॉसिबल होगा मैं यहाँ से ढीला कर दूँगी। अब ये सारे लाइनों को हम शेप देंगे। अब कमर के बाद से हम इसको ए लाइन में दे देंगे। अब ये सारे शेप देने के बाद अब हम गले के ब्रॉड लेंगे। इनका साइज़ हेवी है, इसलिए 3.5 पे मैं गले का ब्रॉड लूँगी। और अभी ये आर्म होल की शेप देंगे यहाँ से ऐसे, एक फ्रंट आर्म होल की, एक बैक आर्म होल की। ये हमारा फ्रंट आर्म होल की है। अब यहाँ से हम 1 इंच के करीब कंधा डाउन करेंगे। जितना हमने कंधा डाउन किया है बैक पार्ट में हम उतना उठा के काटेंगे ऐसे। अभी हमारा हो जाएगा बैक आर्म होल की, और ये होगा फ्रंट आर्म होल की। अब बैक आर्म होल के हिसाब से और ऊपर से हम बैक के हिसाब से कटिंग करेंगे। अब नीचे में हमें राउंड शेप देना है। पहले हम शेप पट्टी की मदद से ऐसे शेप दे देंगे। इसके बाद हम साइड से 1.5 इंच के करीब उठा के काटेंगे। अब यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ शेप देंगे राउंड में। अब ये लगभग आपका हो जाएगा 1.5 इंच के करीब। ये देखिए, ये 1.5 इंच है। अब हम बैक के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। नीचे से मैं ज़्यादा मार्जिन नहीं रखूँगी। अब बैक पार्ट हटा के हम सामने का आर्म होल का जो शेप दिया था उसको कटिंग करूँगी, और ऊपर से कंधा भी कटिंग करूँगी ऐसे।
अब बाजू के लिए मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को बिछाया है। इनका जो बाजू की जो लंबाई है 9 इंच है, तो 9.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और 4 इंच पे बाइसेप का निशान लगाऊंगी। और बाइसेप इनका है 18 इंच, तो 18 के 1 इंच प्लस करके 19 इंच पे निशान लगाऊंगी और बाजू की शेप दूंगी। नीचे इनका बॉटम है 14 इंच, तो 14 का आधा 7 इंच पे निशान लगा के फिर इसको बाजू की कटिंग कर लूँगी। यहाँ देखिए ये बाजू की बॉटम है 7 इंच पे है और ये दोनों निशानों को ऐसे मिला लेना है। ये इनका बैक नेक है। बैक नेक ये देखिए इनका ब्रॉड है 7 इंच और लंबाई है 4 इंच। और ये फ्रंट नेक है, इसका भी ब्रॉड 7 इंच है और गले का जो डीप है वो है 9 इंच पर। अब सामने का और बैक का गला ऐसे सेट करके पहले गला बना लेंगे हम। इसके बाद हम कंधा जॉइन करके साइड का फिटिंग देंगे। ऐसे कंधा पहले जॉइन करेंगे, इसके बाद हम साइड का फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। दोनों कंधे को ऐसे जॉइन करना है पहले। ये देखिए कंधा हमारा जॉइंट हो गया। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। अब देखिए सूट को हमने बैक पार्ट को उठा के काटे थे, तो ये हमारा बाजू की फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है सूट की। ऐसे उठा के पकड़ना है और यहाँ से एक कुटका लगा लेना है। अब इसको हमें बाजू की बंद वाले साइड के मिला के ऐसे रखना है और यहाँ निशान लगा देना है। और बॉटम आपका जितना होगा उस हिसाब से निशान लगा के फिर इन दोनों को निशान लगा लेना है। अब इसको ऐसे स्टिच कर देंगे। अब इसके बाद हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको निकाल देंगे। अब जहाँ हमने कुटका लगाए थे उसको हमने इस बाजू में जहाँ जॉइंट सिलाई लगाए थे उन दोनों को मिलाना है। ऐसे पकड़ के अब पिन से भी अटैच कर सकते हो। ऐसे मिला के रखते हुए फिर पूरे गोलाई में हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते वक्त आपको कहीं पर कुछ भी खींचने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर जैसे बैठेगा आराम से आपको बैठाते जाना है। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ मेरा बाजू आराम से लग गया। ऐसे हम दूसरे बाजू भी रेडी कर लेंगे। अब नीचे बॉटम में राउंड में सिलाई लगाने के लिए पहले हम एक सिंगल फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगाएंगे। ऐसे पूरे में एक सिलाई लगा देने के बाद फिर और एक टॉप सिलाई लगाएंगे। पूरे में हमने सिलाई लगा दिया। ये देखिए ये हमारा सिंगल में है सिलाई। अब इसको हम फिर और एक फोल्ड करके, बस सिंगल ही फोल्ड करना है करके हम एक और सिलाई लगाएंगे गोलाई में। अब ऐसे अम्ब्रेला कुछ भी अब कटिंग करोगे, अम्ब्रेला स्कर्ट हो या प्लाजो हो, उसकी घेरे में ऐसे सिलाई लगाओगे तो आपका सिलाई एकदम फिनिशिंग के साथ होगा। देखिए मेरा सिलाई कितना फिनिशिंग के साथ हुआ है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।